रोजाना एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि वेद को मजबूर होकर कली से शादी करनी पड़ती है। आरती के आंखों के सामने ये शादी हो रही होती है। आरती अंदर से बहुत दुखी होती है। आरती बीते हुए पल को याद करती है कैसे उन्होंने एक साथ रहने की कस्में खाई थी। वेद और आरती एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। उन्हें कहाँ पता था कि उनकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आने वाला है। पंडित जी पद्मा को कहते हैं कि इनके लिए संदूर लेकर आइए, यहाँ पर संदूर नहीं है। पद्मा अंदर संदूर लेने के लिए आती है। जब वो सिंदूर की डब्बी उठाती है उसे एहसास होता है और सोचती है कि मैं ये क्या करने वाली थी। इनकी शादी कली से हो रही है और मैं उसे संदूर देने जा रही हूँ। पद्मा सोचती है और कहती है कि वेद तो आरती का प्यार है। उसके पास ही एक रंग का डिब्बा बड़ा होता है और वो सोचती है संदूर नहीं, ये रंग का डिब्बा जाएगा। वेद की शादी कली से नहीं होने दूंगी। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वेद एक बुरा इंसान नहीं है। मैंने उसकी आंखों में आरती के लिए प्यार देखा है। पद्मा एक कागज लेती है और उसमें सिंदूर की डब्बी डाल देती है। सिंदूर की डब्बी खाली करती है और उसमें रंग भर लेती है। पद्मा वो डिब्बी लाकर पंडित जी को दे देती है और पंडित जी वेद को सिंदूर पाने के लिए कहते हैं। वेद को सिंदूर डालते हुए आरती से देखा नहीं जा रहा था। भागी भागी अपनी माँ के पास आती है और माँ से पूछती है, माँ मैंने ये सब कुछ ठीक किया ना? आरती कहती है कि माँ मैंने उन दोनों की शादी करवा दी है। आरती रोती है और पूछती है बताओ ना माँ, कुछ तो बोलो। आरती वहाँ से भागते हुए बाहर को आ रही होती है। बाहर उसका सामना राघव सिंह और बाकी सब लोगों के साथ होता है। युवराज सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाकी सब लोग भी आरती को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। युवराज सिंह उस हादसे के बारे में सोचने लग जाता है जिस हादसे ने अंजलि की पूरी जिंदगी पलट कर रख दी थी। युवराज सिंह कहता है ये अंजलि तो बिल्कुल सही सलामत है। अभय सिंह और वैभव सिंह भी कहते हैं कि अंजलि तुम्हारी शादी हो रही है। अगर राघव सिंह सबको कहता है कि एक मिनट, ये अंजलि नहीं हो सकती, ये अंजलि जैसे दिख जरूर रही है मगर ये अंजलि नहीं है। अगर युवराज सिंह मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि काव्या दीदी ने तो देखा और जो कहा वो सब कुछ सही है। युवराज सिंह आरती के पास जाता है और उसके कंधों पे हाथ रखता है और कहता है कि ये अंजलि ही है। अगर आरती उसे कहती है कि कौन है आप, अपने हाथ पीछे हटाइए। युवराज सिंह कहता है कि और कितना नाटक करेगी। युवराज सिंह ठाकुर हूँ मैं। नाम सुनते ही आरती याद करती है कि मैंने इससे फोन पर बात की थी। आरती को गुस्सा आता है और युवराज सिंह के चांटा टिका देती है। युवराज सिंह भी बराबरी में हाथ उठाता है मगर उसे अभय सिंह रोक लेता है। अभय सिंह खुद आरती से पूछता है कि कौन हो तुम? सेहत से तो तुम बिल्कुल अच्छी लग रही हो। अभय सिंह अपने पापा राघव सिंह से कहता है पापा ये तो सिर्फ 20-25 साल की लग रही है, पहले से भी ज्यादा जंग लग रही है। भजन सिंह सब लोग उसे पूछने लग जाते हैं बताओ तुम कौन हो? आरती उन्हें कहती है कि एक जिंदगी से हारी हुई लड़की हूँ मैं। इसने सब कुछ खो दिया है, उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, वो लड़की हूँ मैं, समझे आप? भजन सिंह कहता है अरे तुम हो कौन? आरती कहती है कि आप लोग जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? आरती कहती है कि मेरा नाम आरती अंजलि अवस्थी है। तो अभय सिंह कहता है तो फिर अंजलि अवस्थी कहाँ है? आरती उन्हें बताती है कि वो मेरी माँ है। ये सब सुनकर जैसे सब लोगों के पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। अभय सिंह कहता है तो तुम अंजलि की बेटी हो, फिर तो तुम अमन की भी बेटी हुई। आरती उनसे पूछती है कि आप कौन लोग हो? आपको तो यहाँ पर इनवाइट नहीं किया था। आरती कहती है फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो? आप लोग मेरा तमाशा देखने आए हो? यहाँ पर मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आरती कहती है घर में बस एक मेरी माँ है, सालों से व्हील चेयर पर बैठी है और जिससे मैंने प्यार किया था वो इंसान वहाँ पर किसी और लड़की के साथ शादी कर रहा है। आरती कहती है कि समझे आप लोग, अब आप लोग बताइए कि कौन है आप? पीछे से महक आती है और कहती है कि जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो हैं राघव सिंह राजपूत। महक आरती के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पिता के पिता यानी कि तुम्हारे दादाजी। महक कहती है कि ये हैं अभय सिंह राजपूत, अरे बड़े पापा, और ये हैं वैभव सिंह राजपूत, तुम्हारे छोटे दादाजी। महक सबका परिचय करवाती है। आरती सब कुछ सुनकर हैरान हो जाती है। वह कहती है ये सब कुछ सच है और मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ। आरती कहती है कि इसका मतलब आप मेरे पापा के परिवार की तरफ से हैं। वह कहती है कि राजपूत खानदान तुम्हारे पापा का ही खानदान है। आरती कहती है कि आज आप सब लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं जब मैंने सब कुछ खो दिया है? इतने सालों से आप कहाँ थे? आपने मेरी एक बार भी खबर नहीं ली, ना ही मेरी माँ का हाल चाल कभी पूछा। हम लोग इसी घर में सड़ते रहे। आरती जिद करती है और कहती है कि मेरे पापा का
का क्या नाम है। राघव सिंह राजपूत बताते हैं कि उसका नाम अमन है। राघव सिंह कहते हैं कि मेरा बेटा था वो सबसे छोटा। वो अमन और अंजलि को याद करने लग जाते हैं और आरती से कहते हैं कि तुम आरती हो, मतलब मेरे अमन की बेटी हो तुम। आरती उन लोगों से पूछती है कि मेरे पापा कहाँ हैं। युवराज सिंह कहता है वो तो कब के मर चुके। आरती कहती है कि कैसे, लेकिन युवराज सिंह के दिमाग में फिर वही हादसा आता है। वहाँ पर पद्मा अंजलि को लेकर आ जाती है। एक अंजलि के पास जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। सिंह महक के पास जाता है और उसे कहता है कि चलो यहाँ से, ये हमारे लिए मर चुकी है। सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं मगर आरती उनको पीछे से आवाज लगाती है और पूछती है मेरे पापा की मौत कैसे हुई। यहीं पर दोस्तों इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। सब जानने के बाद क्या युवराज सिंह चुप बैठेगा या फिर आरती या अंजलि पर जानलेवा हमला करवाएगा। सब जानने के लिए हम कल एक और नया एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। कल मिलते हैं।